अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब जी। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ किस्सा ख़वानी की रेसिपी, जो कि रेडी होने के बाद बिल्कुल खोए की तरह टेस्ट करेगी। और अगर आप किसी भी दावत के लिए इसे प्रिपेयर करते हैं तो उस दावत में तो आपकी वाह वाह हो जानी है। तो चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो इसके लिए है वो मैंने आधा घंटे पहले हाफ़ कप चावल भिगो दिए थे। उन चावलों को मैं बॉईल कर लूँगी और बॉईल होने के बाद इन्हें हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो कुछ इस तरह की चाहिए कि मोटे मोटे चावल इसमें नहीं होने चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें मैं 1.5 लीटर दूध को बॉईल होने के लिए रख दूँगी। और जब हमारा दूध बॉईल हो जाएगा तो इसमें मैं हमारे ग्राइंड किए हुए चावल ऐड कर लूँगी। और फिर उसी जग में मैं 7 से 8 रस लूँगी और उन्हें दूध के साथ मिक्स करके ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करने के बाद हम इसी चावल और दूध वाले मिक्सचर में इसको ऐड कर देंगे और इसे पकने देंगे। और साथ ही इसमें मैं एक छोटी प्याली शुगर की ऐड कर दूँगी। चीनी की मिक़दार इसमें आप अपने फैमिली के टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे ये मैंने पूरी शुगर ऐड नहीं की है, इसमें मैं नेक्स्ट आगे और भी शुगर ऐड करूँगी, वो आप आगे देखेंगे कि मैं किस तरह से ऐड करती हूँ उसे। और साथ ही मैं इसमें 2 इलायची ऐड करके इसे हल्की आंच पे पकने दूँगी। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है, जो हाफ़ शुगर मैंने वहाँ पे रोक ली थी आधी प्याली, वो मैं 1 प्याली मैंने पहले ऐड की थी। अभी 1 प्याली शुगर जो है वो उसमें मैं 2 टेबलस्पून वाटर के ऐड करके उसे कैरामलाइज़्ड कर लूँगी। कैरामलाइज़ करने के लिए हमें इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन चाहिए। इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं कर लेंगे, वरना तो हमारी खीर से जला हुआ टेस्ट आएगा। इस स्टेज पे जब इसका कलर इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसे मैं खीर में ऐड कर लूँगी। इससे हमारी खीर में एक तो बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा और एक कैरामलाइज सा टेस्ट आएगा, जो कि इसको बहुत यूनिक सा टेस्ट देगा। और फिर इस खीर को हम हल्की आंच पे पकने देंगे। और इसको बिल्कुल ज़्यादा दूध लेने का मकसद ये था कि इसको हल्की आंच में हम इसको काढ़ेंगे, जिससे इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल खोए की तरह डेवलप होगा। अब जब इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से गाढ़ी हो जाएगी तो मैं चूल्हा बंद कर दूँगी, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। और फिर इसे हम एक डिश आउट करके अपने ड्राई फ्रूट से डेकोरेट करके चिल्ड होने देंगे और फिर सर्व करेंगे। आप भी घर पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अल्लाह हाफिज़।